जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं और आपकी सेहत के प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर यूसुफ जासुमरो आपसे मुखातिब हूँ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का जो टॉपिक है, ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के हवाले से। आपको पता है कि एक मैं प्रोग्राम पर काम कर रहा हूँ, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के तहत। तो ये भी आप उसी का एक हिस्सा ही समझ लें कि उसमें देखा यह गया है कि बाज़ पेशेंट्स, अक्सर मैंने गौर किया है और कई पेशेंट्स जो है मेरे पास आते भी रहते हैं। तो माशरे में भी मैंने, सोसाइटी में भी कई पेशेंट देखे हैं, जिन पेशेंट का जो शुगर पेशेंट है उनका अक्सर जो है वजन बहुत ज़्यादा डाउन होता चला जाता है। और यंग पेशेंट, अक्सर ब्लड शुगर के जो यंग पेशेंट्स होते हैं वो भी इस तरीके से नज़र आते हैं कि जैसे उनकी जो एज है वो ओल्ड एज, यानी उम्र रसीदा नज़र आते हैं। उनके चेहरे पर जो है रौनक और जो है जो उनका जो बॉडी जो होती है उसके ऊपर जो है वो उनकी जो सेहत जो है उससे वो ऐसा लगता है कि वो बुढ़ापे का शिकार होते चले जा रहे हों। तो ये ब्लड शुगर पेशेंट में जब वजन घटना शुरू हो जाए तो ये एक अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो जो शुगर पेशेंट्स है वो तेजी से जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है और उसकी सेहत जो है वो तेजी से बिगड़ती चली जा रही है। तो इसके काजेज पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको जो है ये बताता चलूँ कि इसके लिए सबसे पहला जो है एक अहम जो फैक्टर है, उसमें आपने ख़ास तौर पर अपना जो HbA1c लेवल जो है, जो इसकी एक रिपोर्ट होती है ब्लड शुगर की, जो है 3 महीने की एक रिपोर्ट होती है, उसको आपने HbA1c को कंट्रोल ज़रूर करना है। HbA1c आपका जो है वो जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है ना शुगर कंट्रोल में होगी। तो शुगर को कंट्रोल में रखें, इस अहम फैक्टर पर जो है ना ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी प्रॉपर जो है मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको जो है वो प्रॉपर लेते रहें और फिर अपनी ब्लड जो शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल में रखें। तो उसके बाद जो है इसके ऊपर फिर हम नेक्स्ट ऑप्शंस जो हैं वो उसके ऊपर भी आते हैं कि ब्लड शुगर लेवल को कम करना है आपने, और उसके बाद जो है आपकी जो है एवरेज जो शुगर लेवल है इसका कम होना बहुत ही ज़रूरी है। मुसलसल वजन का कम होते चले जाना, ये प्रॉब्लम अक्सर डायबिटीज पेशेंट में देखने को मिलती है। इसके पीछे काज क्या है, रीजन क्या है, इसके ऊपर मैं आप बात करता हूँ। इसके पीछे देखिए बुनियादी काज तो यही है कि जो हमारा जो ग्लूकोज जो है, जो हम डाइट लेते हैं, खुराक लेते हैं, जो ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज में जो तब्दील होता है, उसके बाद जो है वो ग्लूकोज हमारे सेल्स तक जाती है और हमारा सेल्स उसको कंज्यूम करता है। तो जब आपका जिस्म में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए और सेल जो है उसको जो है कबूल करने से इनकार कर दे, यानी आपके अंदर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से मेरी मुख्तलिफ वीडियोस में आपको टॉपिक मिलते भी रहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो इंसुलिन जो है वो उस ग्लूकोज लेवल को जो बढ़ता है तो उसको सिग्नल मिलते हैं कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ चुके हैं। तो इंसुलिन करती क्या है कि वो उन ग्लूकोज को लेकर जो है वो सेल के अंदर डालना शुरू कर देती है। फिर जो है जो ब्रेन फिर उसको जो है सिग्नल देता है आपके जो है पैंक्रियाज को कि जो आपके जो ब्लड में है वो शुगर लेवल जो है वो मजीद और भी बढ़ी हुई है, इसको मजीद कम करना है। फिर इंसुलिन जो है ना क्या करती है, वो जो ग्लूकोज को उठाती है, फिर सेल तक ले जाती है और फिर सेल में डालना शुरू कर देती है। इसी तरीके से सेल में डालते डालते तो सेल्स की भी अपनी एक कैपेसिटी है कि वो उसके कितना कंज्यूम कर सकता है। सेल्स आपके ग्लूकोज को जितना कंज्यूम करेगा उतने ही आपके जो है वो ब्लड ग्लूकोज जो शुगर लेवल जो बढ़े हुए हैं वो आपके कम होते चले जाएंगे। जब इंसुलिन जो है बार बार ग्लूकोज को उठाकर सेल्स में डालती रहेगी तो सेल्स भर जाएंगे, तो फिर सेल जो है क्या करते हैं कि वो तंग आ जाते हैं और वो जो है अपना जो है सेल्स जो है वो अपना जो है दरवाजा जो है वो लॉक कर लेता है। अब इंसुलिन जो है फिर जो कोशिश करती है उसके अंदर सेल्स के अंदर ग्लूकोज डालने की, मगर वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। फिर ब्रेन सिग्नल भेजता है पैंक्रियाज को कि आप जो है ये मजीद जो है इंसुलिन बने। अब इंसुलिन ज्यादा बन रही है और वो सेल्स तक पहुंचाने के लिए ग्लूकोज को लेकर जाती है आगे, जो है जो सेल जो होता है वो इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो आप ग्लूकोज जो लेवल जो है वो आपके ब्लड में फिर रहे हैं, आपके ब्लड में चल रहे हैं, तो आप जब चेक करते हैं तो आपको अपने ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए नजर आते हैं। तो फिर होता क्या है कि वो जब ग्लूकोज बढ़ती है तो फिर वो ग्लूकोज जो है आपके जो है इंटेस्टाइन से होते हुए आपके जो है किडनी में आती है और किडनी से फिर जो है वो जो है उसको जो है फिर वो यूरिन के जरिए बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो इट्स मीन कि आप उसका इफेक्ट्स जो है आपकी किडनी पर भी पड़ना शुरू हो गया है। जो इंसुलिन जो है आपकी जो
ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाती है और सेल्स उसको इस्तेमाल करते, एनर्जी पैदा होती, ताकत पैदा होती। वो एनर्जी और ताकत भी आपकी जो है वो पैदा नहीं हो रही, और अब आपका जो ग्लूकोज है वो आपकी यूरिन के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो गया। इट्स मीन्स कि जो है आपकी किडनी भी डैमेज होनी शुरू हो गई। जब आपकी जो ग्लूकोज है वो यूरिन के रास्ते निकलना शुरू हो जाए तो इट्स मीन्स जो है आपकी बॉडी में से जो है जो वीकनेस आना शुरू हो जाती है, कमजोरी होना शुरू हो जाती है, आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप जो है ना हड्डियों का ढांचा बनते चले जाते हैं। तो इस चीज को आपने समझना है। तो ये ब्लड शुगर लेवल जो है ये एक पेचीदा मसला है। ब्लड शुगर जो है इसको डॉक्टर मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उसमें नाकाम हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ पोर्शंस हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको मुख्तलिफ वीडियोस में बताया है कि आपने अपने ग्लूकोज लेवल को किस तरीके से कंट्रोल करना है। उसके लिए आपने अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए आपको अपने लीवर पे काम करना है, आपको अपनी आर्टरीज पर काम करना है जिनके अंदर ब्लॉकेज आ चुकी है, उन पर काम करना है। उसके अलावा जो है आपका जो है पैंक्रियाज जो है उस पर काम करना है, और ये तमाम फैक्टर जो मिलकर जो है फिर आप जो है आप अपनी हेल्थी लाइफ गुजार सकते हैं। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें यह है कि जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से जो अब वीकनेस हो रही है, कमजोरी हो रही है, और जो है इंसान जो है वो जो जो शुगर पेशेंट है वो बूढ़ा होता चला जा रहा है, वो नजर आता है। तो उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है? उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हम अपने बॉडी जो है मसल्स को अगर हम सेहतमंद रखना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, और जो है हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो वीक ना हो शुगर पेशेंट्स की, तो उसके लिए जो है मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, यूरानियम नाइट्रिकम 3x। तो ये यूरानियम नाइट्रिकम 3x जब मेडिसिन आप लेंगे तो ये मेडिसिन जो है आपके जो यूरिन के जरिए जो ग्लूकोज जो रिलीज हो रहा है उसको बेहतर करेगी, और किडनी पर भी इससे इफेक्ट्स नहीं पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड जो है आपने काम यही करना है कि आप अपने शुगर लेवल को कम करना है, शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देना। अपनी डाइट को जो है आपने प्रॉपर जो है फॉलो करना है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी आपने करनी है, और इसके साथ एक्सरसाइज के साथ साथ फिर आपने जो है कोशिश करना है कि वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का आप इस्तेमाल ना करें। तो ये यूरेनियम नाइट्रिकम 3x लेंगे, ये बढ़ी हुई प्यास को भी, जो आपकी जो पेशेंट्स जिनको बार बार प्यास महसूस होती है, गला खुश्क हो जाता है शुगर पेशेंट्स को, उनको भी बेहतर करेगी, और जो पेशाब के रास्ते जो आपकी जो शुगर जो निकल रही है उसको भी कंट्रोल करेगी। तो इसके साथ फिर मैं कुछ और मेडिसिन बताता हूँ। जब आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, इनको लेंगे, तो आपकी जो सेहत जो तेजी से गिरना शुरू हो गई है और आप बुढ़ापे का शिकार होना शुरू हो गए और हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो गए, तो उसके लिए जो है एक मेडिसिन है अश्वगंधा क्यू। अश्वगंधा क्यू मेडिसिन, ये आप अपने पास नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा। उसके बाद जो है आपने एक मेडिसिन लेनी है एविना स्टाइवा क्यू। एविना स्टाइवा क्यू मेडिसिन आपने लेनी है, इसको भी क्यू पोटेंसी में लेना है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं आप, मसूद फार्मेसी, कमाल फार्मेसी, और जो है बीएम फार्मेसी, जो है किसी की भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अल्फा अल्फा क्यू लेनी है आपने, ये 3 मेडिसिन हो गई। उसके बाद जो है आपने लेनी है एसिड फास क्यू। ये 4 मेडिसिन है आपने। पहली मेडिसिन है वीनस्टाइवा, दूसरी मेडिसिन है अश्वगंधा क्यू, तीसरी मेडिसिन है अल्फा अल्फा क्यू, और जो चौथी मेडिसिन है वो है एसिड फास क्यू। इन 4 मेडिसिन को लेकर आपने इक्वल बराबर मिक्स करना है। जिस स्टोर से आप ये मेडिसिन खरीदेंगे उसी स्टोर से आपने 100 ml की खाली बॉटल लेनी है। उस बॉटल में तमाम चीज मेडिसिन को इक्वल मिक्स करना है, और इनके 15 ड्रॉप्स जो है आपने दिन में 3 बार खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने हैं। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा जो मैंने आपको यूरानियम नाइट्रिकम 3x बताई है, उसकी 4-4 गोलियां आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। इनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो आपका शुगर पेशेंट का जो तेजी से बढ़ता हुआ वजन जो है ना, वो जो तेजी से वजन जो है वो गिरना शुरू हो गया है, और वो बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो गए, मसल्स उनके वीक होना शुरू हो गए, और वो अपनी एज से बहुत जो है बूढ़े नजर आना शुरू हो गए, तो वो तमाम अलामात जो है इंशाल्लाह वो आपकी दूर हो जाएंगी और आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा शुगर के ऊपर अगर आप मुकम्मल ये जो है मालूमात चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप मेरी दीगर वीडियोस को देखें, उनको सुने, उनको सुनने के बाद जो है आप ये समझ सकेंगे कि जो शुगर जो है ये क्या बला है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मजीद मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में होता है, आप उससे भी मुझे जो है ना आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आप कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उससे वाले से भी मुझसे मिल सकते हैं। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका बनाने का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सेहतमंद जो है हो सके, ज्यादा मुआशरे में जो शुगर जो तेजी से फैल रही है, शुगर फ्री जो है वो दुनिया हो, शुगर फ्री जो हर ये पैगाम इंसानियत के लिए जहां तक पहुंचे, इसको आप सदका जारिया समझ कर शेयर करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपसे आज जो है एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और ये रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप काइंडली जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा एक टारगेट है कि मैं जो है इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। 2000 सब्सक्राइबर जो है मुझे जो है, अगर आप इस वीडियो से
मुझे दें, मेरी हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके ऊपर दिन रात वर्क कर सकूं और एक सेहतमंद माशरे की तश्कील, जो शुगर फ्री दुनिया जो है उस पर मैं काम कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।